नमस्कार। मैं द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य पाठ्य पुस्तक का अध्ययन आपको करवा रही हूँ और इसी क्रम में हम घनानंद के पदों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ रहे हैं। आप देखिए पृष्ठ संख्या 46 पर पद नंबर 8। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित तोष के पोष सुप्राण पले, विल्लात महादुख दोष भरे, घनानंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज डरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। यहाँ पर पहाड़ पहाड़ यमक अलंकार है और संयोग की स्थिति और वियोग की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन वर्णन यहाँ पर घनानंद कर रहे हैं और उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब घनानंद के साथ सुजान थी और संयोग अवस्था थी, और आज वियोग की अवस्था में क्या परिवर्तन आ गया है उसका वर्णन घनानंद ने अपने इस पद में किया है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब लोचन सोचन जात जरे, तब तो उस समय जब मैं और तुम साथ में थे, तब तो मेरे लोचन यानी नेत्र तुम्हारी छवि यानी सौंदर्य को, सौंदर्य रूपी रस को पी करके जीवित रहते थे। छवि पीवत जीवत है, उस समय तो मेरे नेत्र तुम्हारे सौंदर्य रूपी रस को पीकर जीवित रहते थे। अब सोचन लोचन जात जरे, सोचन यानी दुख, अब वियोग रूपी आग की दुख में जले जा रहे हैं, जात जरे यानी जल रहे हैं। हित पोष के तोष सु प्राण पले, विल्लात महादुख दोष भरे, उस समय तो हित यानी प्रेम, प्रेम के पोषण से तोष यानी संतुष्ट होकर प्राण पले मेरे जीवन को आधार मिलता था, उस समय तो प्रेम रूपी रस को पीकर के मेरे जीवन को प्राण पलते थे यानी मेरा जीवन चलता था। विल्लात यानी व्याकुल, विल्लात महादुख दोष भरे, और अब मेरे मन में मेरा हृदय वियोग के महान दुख में व्याकुल होकर के निरंतर दुखी रहता है। उस समय तो प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर मेरा जीवन सुखी रहता था, और अब मेरा मन मेरे प्राण वियोग की आग में दुखी और व्याकुल है। विल्लात यानी व्याकुल होना। घनानंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, टरे यानी टल जाना, दूर हो जाना। घनानंद कहते हैं कि प्रिय सुजान के बिना ही तो मेरे जीवन के साज समाज समस्त सुख के साधन, जितने भी सुख के साधन थे वो मुझसे दूर हो गए, टल गए यानी दूर हो गए हैं। तब हार पहाड़ते लागत है, उस समय तो तुम्हारे सौंदर्य को देखते समय हार, जो तुम गले में हार पहना करती थी, वो मुझे तुम्हारे सौंदर्य को देखने में पहाड़ यानी बाधा लगते थे। अब आनी के बीच पहाड़ पड़े, अब मेरे और तुम्हारे बीच में संयोग में पहाड़ यानी अनेक बाधाएं आ गई हैं, वियोग रूपी पहाड़ सामने आ गया। तो यहाँ यमक अलंकार है, पहले तो तुम्हारे गले में पहने हुए हार तुम्हारे सौंदर्य को देखने में बाधा करते थे, और मेरे और तुम्हारे बीच में अब पहाड़ जैसी दूरी हो गई है यानी अनेक बाधाएं हो गई हैं। तो प्रस्तुत पद में वियोग वर्णन, संयोग और वियोग की स्थिति का वर्णन घनानंद ने किया है, और यमक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी। अगला पद देखिए, पहले अपनाए सुजान सनेह सु, क्यों फिर नेह के तोरिए जू, निर्धार आधार दे धार मजार, दही गही बाहन बोरिए जू, घनानंद आपने चातिक को गुण बांधिले मोहन छोरिए जू, रस प्याई के जाए बढ़ाए के आस, विसास में यूं विष घोरिए जू। आप ध्यान दीजिए सभी पंक्तियों में तोरिए बोरिए छोरिए जू, यहाँ पर अंत्यानुप्रास है। जहां काव्य की पंक्ति के अंतिम वर्णों में निरंतर आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सु, हे सुजान पहले तो तुमने बड़े प्रेम के साथ मुझे अपनाया यानी मुझे अपना प्रेम दिया, क्यों फिर नेह को तोड़िए जू, अब इस नेह यानी प्रेम के बंधन को तुम क्यों तोड़ रही हो। निर्धार आधार दे धार मजार, निराधार यानी बेसहारा को तुमने पहले आधार दिया यानी सहारा दिया, अब धार मजार गही बाहन बोरिए जू, अब इस प्रेम रूपी नदी के बीच में, मजार यानी बीच में, धार यानी धारा, इस प्रेम रूपी नदी की धारा के बीच में मुझे गही बहा यानी बहा पकड़ करके, न बोरिए जू मुझे अब भुजा पकड़ के इस प्रेम रूपी नदी में डुबो नहीं। पहले तो इस निराधार को यानी बेसहारा को तुमने आधार दिया, और अब इस प्रेम रूपी नदी के मध्य
धारा में आकर के अपनी बाह से मुझे मत डुबो, यानी अपने हाथों से इस प्रेम रूपी नदी में डुबो नहीं, वरन दूसरे पार ले चलो। घनानंद आपने चातक को गुण बांधी के मोह न छोड़िए जो। घनानंद कहते हैं कि मेरे मन रूपी चातक, चातक यानी मन, मेरे मन रूपी चातक को प्रेम के बंधन में, गुण यानी रस्सी, बंधन में बांध करके अब मोह न छोड़िए जो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, आत्मनिवेदन और आग्रह यहाँ प्रकट हुआ है कि प्रेम के बंधन में पहले बांध कर अब उसे तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। रस प्याई के जाए बढ़ाई के आस, तुमने प्रेम रूपी रस को पिलाया पहले मुझे, और बढ़ाई के आस, मेरे मन में आशा बढ़ा दी। अब विश्वास में यूं विष घोरिए जू, अब विश्वास के बीच में तुम इस जहर को मत घोलो। यहाँ मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग किया है। प्रेम में जहर घोलना एक लोकोक्ति है, अपना मुहावरा है। तो तुम, ये घनानंद कह रहे हैं कि पहले तो तुमने प्रेम रूपी रस मुझे पिलाया, अब उस प्रेम रूपी रस में विष, वियोग रूपी विष को घोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको दोनों पदों में वियोग वर्णन यहाँ बतलाया है, और अंत्यानुप्रास यानी अनुप्रास की छटा सरल, सहज, माधुर्यपूर्ण ब्रज भाषा के साथ दिखाई देती है। यहाँ रूपक अलंकार भी है, चातक रूपी मन और प्रेम रूपी बंधन में। धन्यवाद।